एक कुरान की ये आयत आई सूरह मोमिनून की कि अल्लाह ने क्या फरमाया, कुल लिमनिल अर्द वमन फीहा इन कुंतुम तालमून। ये मुश्रिकीन मक्का से खिताब है। आप फरमा दीजिए उन लोगों से कि जो चीज जमीन में है और ये जमीन जो है ये किसकी है, अगर तुम जानते हो इसका मालिक कौन है। तो मुश्रिकीन मक्का क्या कहेंगे, ये अल्लाह की है। पता चला अल्लाह को वो मानते थे, मक्के वाले अल्लाह को मानते थे, अल्लाह की और कहते हैं इलाहियत का इकरार करते थे। कुल लिमनिल अर्द, ये जमीन किसकी है, वमन फीहा, और जमीन के अंदर जो चीजें मौजूद हैं, इन कुंतुम तालमून, ये किसकी हैं, सयक़ूलूना लिल्लाह, तो ये लोग कहेंगे ये अल्लाह की है। कुल, आप फरमा दिए जब अल्लाह ही की, अल्लाह ही मालिक है, अफला तज़क्करून, तो तुम नसीहत हासिल क्यों नहीं करते, अल्लाह की इबादत क्यों नहीं करते, अल्लाह ही को एक क्यों नहीं मानते। फिर फरमाया कुल, इनसे पूछिए मर रब्बुस समावाति सब, ये सातों आसमान का रब कौन है, व रब्बिल अर्शिल अज़ीम, और ये अजमत वाले अर्श का मालिक कौन है। तो ये मुश्रिकीन कहेंगे, मक्के के मुश्रिक कहेंगे, बुत परस्त कहेंगे, सयक़ूलूना लिल्लाह, ये अल्लाह की है। तो कहेंगे कुल, इनसे फरमा दीजिए अफला तत्तकून, तो आप डरते क्यों नहीं, बुत परस्ती क्यों नहीं छोड़ते। कुल, फिर फरमा दीजिए मम बियदिही मलकूत कुल्लि शै, हर चीज की बादशाहत किसके दस्ते कुदरत में है, वह युजीर, वही पना देता है, वला युजारु अलैहि, उसके मुकाबिल आकर कोई पना नहीं दे सकता। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो, सयक़ूलूना लिल्लाह, तो ये मुश्रिकीन कहेंगे ये अल्लाह ही है जो पना देता है, उसी के हाथ में आसमान और जमीन की बादशाहत है। तो आप फरमा दिए फ़अन्ना तुसहरून, क्या तुम फरेब में मुब्तला हो गए, फिर ये बुत परस्ती क्यों करते हो। देखिए तमाम आयतें जो हैं ये मुश्रिकीन मक्का से खिताब करके की गई। आप तफासीर की तमाम किताबों का मुताला कीजिए, इसमें तमाम मुफस्सिरीन लिख रहे हैं ये हुजूर से जो खिताब किया जा रहा है, कुल पूछो इनसे, कुल पूछो इनसे कि आसमानों का रब कौन है, इनसे पूछो कि जमीन का रब कौन है, इनसे पूछो बादशाहत किसके दस्ते कुदरत में है। तो ये मोमिनों से नहीं कहा जा रहा, किससे, मुश्रिकों से कहा जा रहा है। और उसके बाद भी सब इकरार कर रहे हैं, किसका इकरार कर, ये सब अल्लाह ही की है, सब अल्लाह ही की है। तो उनसे कह रहा है ये सब अल्लाह ही की है, तो फिर इन बुतों की इबादत क्यों करते हो। बात सही हो। इन हजरात ने देखा कि बुतों को अब इसका जिक्र छुपा दिया। उन्हें कहा देखिए देखिए, किसी खुश अकीदा से पूछिए कि भाई ये आसमान जमीन किसने बनाया, तो वो भी कहेंगे अल्लाह ने बनाया। किसी सुन्नी से पूछिए ये बादशाहत किसकी है, अल्लाह की है। सारी कुदरतें किसकी हैं, अल्लाह की हैं। सारी ताकतें किसकी हैं, अल्लाह की। मैंने भी जिक्र किया शुरू, हर चीज अल्लाह की, हर चीज अल्लाह ने अता फरमाई है। वो हिदायत देते, कोई गुमराह नहीं कर सकता, हर चीज उसकी मिल्कियत है, हर चीज का वो मालिक है। कह रहा देखो, जैसे मक्के के मुशरिक कहते थे हर चीज अल्लाह की है, उसके बाद भी वो मुशरिक हो गए, इस तरह ये सुन्नी कहते हैं कि हर चीज अल्लाह की है, उसके बावजूद ये मज़ारों के साथ उम्मीदें वाबस्ता रखते हैं, लिहाजा ये भी मुशरिक हो गए। कहाँ की बात और कहाँ था। वो इबादत करके मुशरिक हुए हैं और हम ताज़ीम करके मुशरिक हो गए। ताज़ीम और इबादत में फर्क नहीं है। जिसकी ताज़ीम का हुक्म अल्लाह खुद देख रहा है, कुरान की आयत में, हदीस में दे रहा है। तो अब जो जुमला असल था, जो बुनियाद थी, जो सबब था, जो रीजन था, उसे छुपा दिया। बस हमारे जाहिरी माना को देख लिया कि मुश्रिकीन मक्का जिस तरह किया करते थे वो भी अल्लाह का इकरार करते थे। ये सुन्नी अवाम जो है ये भी अल्लाह का इकरार करती है, लेकिन ये अल्लाह के वलियों को मानती है, अल्लाह के नबियों को ताकतवर मानती है, अल्लाह की अता से इनमें ताकतें मानती है, लिहाजा ये मुश्रिक हो। अरे भाई, अगर हमने किसी नबी के अंदर, किसी वली के अंदर ताकत मान ली तो ये शिर्क कहां से आ गया। हम तो शैतान को भी बहुत बड़ा ताकत वाला मानते हैं। भाई बताओ आप, शैतान ताकत वाला है या नहीं, उसे कुदरत है या नहीं, किसने दी, उसकी अपनी जाती है नहीं, वो ताकत अल्लाह ही ने दी। और उसने अल्लाह से कहा था कि तुम मुझे ढील दे दे, छूट दे दे, क़यामत तक मैं बहकाऊंगा। अल्लाह ने कहा अल्लाह की जात बेनियाज है, अल्लाह हुस्समद, उसे कोई जरूरत नहीं, जा बहका। जो मुखलिस बंदे हैं वो नहीं बहकेंगे। लेकिन शैतान में ताकत का आलम यह है कि हदीस में आता है, सरकार ने फरमाया अगर शैतान चाहे कि आदमी की रगों में खून बनकर दौड़े तो दौड़ सकता है। ताकत का आलम देख लेगा।
हुजूर ने फरमाया, सही हदीस के अंदर है कि अल्लाह ने शैतान को इतनी ताकत दी है, अगर वो चाहे कि खून बन जाए और इंसान के बदन में दौड़े और उससे वसवसे पैदा करे तो कर सकता है, ये ताकत दी है। तो अल्लाह का जो सबसे नापसंद शख्स, जो दुश्मन है, अल्लाह उसे ताकतों से नवाज सकता है। तो अल्लाह के जो महबूब बंदे हैं, अगर उन्हें ताकतों से नवाज दिया है तो कौन सा शिर्क होगा। फरिश्तों को ताकत है, अल्लाह ने ताकत दी, कोई शिर्क नहीं। हाँ, रसूलुल्लाह को ताकत दे दी है इस काम की, वो जान लेते हैं दिलों का, तो शिर्क हो जाए। भाई शिर्क एक के साथ क्यों वाबस्ता है। शैतान को ताकत दी, अगर इससे शिर्क मानेंगे आप तब मानेंगे, वहां जायज मानना है, यहाँ नाजायज मानेंगे। यानी जो दुश्मन कहा जा रहा है, अल्लाह का दुश्मन है, वो तो ताकतवर है, लेकिन जो अल्लाह के हबीब है उन्हें कोई ताकत नहीं, कोई इख्तियार। आज शैतान को इतना इख्तियार दे दिया गया है, कितना इख्तियार दिया, जो चाहे कर लेता है, करता नहीं करता। अभी हम वुज़ू बना के आए और जरा सी खला रह गई बीच में, शैतान आके फौरन वसवसे डाल देता है और उसकी ज़ुर्रियत फैली हुई है पूरी दुनिया के अंदर। जहां पर फसाद हो रहा है, जहां पर कत्लेआम हो रहा है, जहां पर गुनाह हो रहा है, वहां शैतान का हाथ नजर आ रहा है। तो पूरी दुनिया में एक शैतान का हाथ काम कर रहा है, वो पूरी दुनिया को देख रहा है, तो उसकी ताकत पर कोई एतराज नहीं हो रहा है। नबी ने मदीने से हमें देख लिया तो एतराज हो गया। ये कौन सा शैतान यहाँ बैठे बैठे सारी मखलूक को देख रहा है, जो चारे और दिलों तक रसाई है उसकी, दिल के अंदर वसवसा डालता है, दिलों के अंदर गुमराही करता है, दिमाग के अंदर बुराई का जज्बा पैदा कर देता है, कत्ल करा देता है, खूरेजी करा देता है, जिना करा देता है, झूठ बुलवात, उसे सब ताकत है। लेकिन नबी हिदायत दे दे तो उन्हें इसका हक नहीं। ये कौन सा है। जबकि हदीस में यह आता है कि हुजूर ने यह फरमाया कि भाई मेरे पीछे नमाज सही से पढ़ा करो, मैं तुम्हारे दिल के खुशू को भी देखता हूँ, तुम्हारे रुकू को भी देखता हूँ। वो हदीसें कभी वजाहत के नहीं आएंगी। तो हजरात, किसी भी चीज को जानने के लिए सबसे पहले हम कुरान और हदीस के पास आएंगे और कुरान और हदीस के लुग़वी माना भी देखेंगे और शरई माना भी देखेंगे और ये देखेंगे कि इससे हुजूर ने क्या माना मुराद लिए। अपनी समझ से माना नहीं लेंगे। बाज लोग पहले अपनी बंद कोठरी के अंदर कुछ गलत अकीदा बना लेते हैं, फिर कुरान से दलील लेने के लिए आते हैं। उन्हीं के ताल्लुक से कुरान फरमाता युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। ये कुरान पढ़कर भी गुमराह हो जाता है। आप बताइए खातमुन नबीय्यीन क्या माना है आपके कि हुजूर आखिरी नबी है। लेकिन इसी पाकिस्तान के खित्ते में एक शख्स पैदा हुआ, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, उसने इस आयत के माना क्या बयान किया कि इस आयत के माना ये है कि वो असली नबी है, मैं जिल्ली नबी, और उसने अपने लिए नबूवत का दरवाजा खोल दिया कि मैं नबी हूँ, मैं भी नबी हूँ, वो असली है, मैं जिल्ली हूँ। तो क्या इस माना को हम मानकर उसे नबी मान नहीं, हम खातमुन नबीय्यीन के माना वो मानेंगे जो नबी की जबान से। और नबी ने खातमुन नबीय्यीन के माना क्या बताए, अना नबीयुन अना आकिबुन, मैं आकिब हूँ, ला नबिया बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो माना वो कबूल किए जाएंगे जो अल्लाह के रसूल ने बयान किए हैं और अल्लाह के रसूल की इत्तिबा में सहाबा ने बयान किए हैं और उनकी इत्तिबा में मुफस्सिरीन ने बयान किए हैं। आपने अपने जहन से कोई माना गढ़ लिए और उस माना की बुनियाद पर पूरी उम्मत का अक्सर हिस्सा मुश्रिक बना दिया। खुश अकीदा तमाम मुश्रिक, सूफिया सब मुश्रिक। इस्लाम दावत देता है इस बात की कि आप आइए इस्लाम को कबूल कीजिए, लेकिन कुछ लोग इसी मिशन में लगे हैं कि इस्लाम से बाहर कैसे किया जाए, इन्हें मुश्रिक कैसे बनाया जाए। अरे आप तबलीग और दावत का काम गैरों में कीजिए, इस्लाम को सही तरीके से गैरों तक पहुंचाइए। जो इस्लाम में आ चुके हैं उन्हीं को बाहर करने में सारी ताकत सर्व कर देना, और वो भी गलत तरीके से, गलत प्रोपेगेंडा करके। ये बहुत गलत बात है। और आप जानते हैं किसी चीज को झूठ बोला जाता है, इतना झूठ बोलते हैं, इतना बोलता है कि आदमी जो है वो उसे सच समझ लेता है। आप देख ही रहे क्या हाल है, उसका कुछ बना दिया जाता है। इसी तरीके से एक बात के माना कि भाई मुशरिक हैं, तो वो भी समझ जाता है कि मुशरिक तो नहीं हो गए, इतना मुश्किल कर दिया। एक किताब हमारे उस्ताद ने बताई थी जिस पर बहुत बड़ा बवाल पैदा हुआ है और वहीं से ये बातें पैदा हुई हैं, किताब तौहीद। यही फितने की जड़ है। और ये शख्स जो है पैदा हुआ है 1200 सदी के आसपास, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी।
और इसी की तहरीक शुरू हुई है और इसी ने गलत चीज़ें पैदा की और इसी किताब का तर्जमा जो है तक़वतुल ईमान की शक्ल में इस्माइल देहलवी ने किया, जो उर्दू में उसका तर्जमा है। तो हिंदुस्तान में ये वहाबियत आई तो उसमें सबसे पहले जो रद्द किया समझा हमारे कहते हैं सैफुल्लाह मसलूल अल्लामा फजल रसूल बदायूनी अलैहिर्रहमान ने उनके रद्द में 7 किताबें उसी दौर के अंदर लिखी। किताब तौहीद मुझे पढ़ने का इत्तेफाक हुआ, मैं रज़ा लाइब्रेरी में था रामपुर की, वहीं मेरी तालीम हुई। तो वो किताब मैंने देखो इस किताब में इतने फितने पैदा हुए, इस किताब में है क्या? एक नशिस्त के अंदर 2 से ढाई घंटे लगे, पूरी किताब पढ़ के आए तो उसमें शिर्क के अलावा कुछ नहीं था। और फिर उसे पढ़ने के बाद ये महसूस होने लगा कि चलना शिर्क, खाना शिर्क, बोलना शिर्क, उठना शिर्क, हर चीज शिर्क में दाखिल। पता नहीं शिर्क क्या हो गया भाई, हर चीज के दायरे होते हैं तो हर चीज शिर्क नहीं है। मैं इतनी जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूँ, सजदा आपने कर लिया, सजदा शिर्क नहीं है जब तक आप किसी को खुदा ना माने। और अगर आपने खुदा नहीं माना है और किसी को सजदा किया तो ये हराम तो हो सकता है लेकिन शिर्क नहीं है। और अगर शिर्क होता तो सबसे पहले सारे फरिश्ते शिर्क होते, मुशरिक होते। और हजरात अल्लाह तबारक व तआला सही तरीके से हमें कुरान को पढ़ने और समझने की तौफीक अता फरमाए। जो आयतें हमारी जबान से आ रही हैं हम खुद पहले तहकीक करें ये माना है या नहीं, और फिर उलमा से उनसे पूछें। किसी की जबान से कोई माना सुनकर और हमने उसको अपना अकीदा बना लिया तो हमारा ईमान का खतरा है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जो है अकीदे तौहीद सही तरीके से समझने की तौफीक अता फरमाए और उसकी तबलीग की तौफीक अता फरमाए और गलत नजरियात की तरदीद की हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।